हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, या फिर अभी जस्ट यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है जो कि 5 सालों बाद आया है, आप यूपी टेट ही ले लो, सब में आपके जो नंबर सिस्टम है वो डेफिनेटली ही ये टॉपिक आते हैं। ठीक है, और मैं इतनी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इतना बिलीफ के साथ बोल रही हूँ, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो फिर आपको अदर को भी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, second is whole number, and third is integers. ओके, फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर, आप इसको हिंदी में बोलते हो प्राकृतिक संख्या। हिंदी में आप इसको बोलते हो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे आप काउंटिंग नंबर बोलते हो ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसको आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप इसको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। क्या है? जो नेचुरल नंबर है वो काउंटिंग नंबर है, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हो। आप इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हो। बात समझ में आई? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर मीन्स की पूर्ण संख्या। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे, अगर नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक जाता है तो आपका होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसको आप स्टार्ट करते हो 0 1 2 3 4 5 करते करते आपका इन्फिनिटी तक जाता है। आपका ये होल नंबर आता है, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल W, जिसको आप कैपिटल W से डिनोट करते हो। आपका इन दोनों में वो बहुत सा माइनर सा डिफरेंस है। इसमें जीरो नहीं है, बट पूर्ण संख्या में होल नंबर में जीरो आता है। नेचुरल नंबर 1 टू इन्फाइनाइट, होल नंबर 0 टू इन्फाइनाइट। मुझे लगता है आप सबको एकदम याद हो गया होगा। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स आप हिंदी में इसको बोलते हो पूर्णांक। ठीक है, देयर आर 2 टाइप। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज निगेटिव इंटीजर। ठीक है, हिंदी आप सबको पता ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर दैट मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अभी आप देखोगे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आपका पूरा नेचुरल नंबर होता है ना, वही सर आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इन्फाइनाइट। क्लियर? +1 to प्लस इन्फाइनाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, -1 to माइनस इन्फाइनाइट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है, आप जान रहे हो +1 से प्लस इन्फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, -1 से माइनस इन्फाइनाइट नेगेटिव इंटीजर। तो आप बोलोगे कि मैम जीरो क्या है? क्वेश्चन बनता है ना, आप बोलोगे कि जीरो है क्या? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है, कुछ नहीं होता है ये आप बोल सकते हो एक उदासीन पूर्णांक है। क्या होता है? उदासीन पूर्णांक। आप 3 टॉपिक पढ़ लेना इसमें, 3 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकेंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 1 to infinite which is denoted by capital N. Second is whole number which is denoted by capital W, 0 1 2 3 4 5 and so on to infinite. And third is integers पूर्णांक. There are 2 types. First is positive integer, second is negative integer. Positive integer +1 +2 +3 and so on plus infinite. Negative integer -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फाइनाइट। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। क्लियर? आते हैं आपको एक फिगर के माध्यम से, आपको एक तरीके से समझाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये पूरा एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। आप देख रहे हो
यहाँ पे 0 है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। आप देख रहे हो जो ये +1 से प्लस इनफाइनाइट है, ये भी क्या बताया गया, जस्ट नेचुरल नंबर। आप इसको पूरा क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी अगर आप इसमें 0 इंक्लूड कर दे रहे हो, 0 से अगर आप प्लस इनफाइनाइट लोगे तो ये पूरा क्या बनेगा, होल नंबर, ठीक है। बस समझ में आई। अभी आप इंटीजर्स पढ़े हो, तो आपका जो आपका नेचुरल नंबर था ना सेम, यही आपका पूरा इंटीजर हो गया, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका जो बनेगा वो पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ठीक। -1 से माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर, एंड 0 का क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल Z। इंटीजर को आप डिनोट करते हो कैपिटल Z से। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। दैट्स क्लियर। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। 4th पॉइंट आपका आता है प्राइम नंबर, 5th पॉइंट आता है कंपोजिट नंबर, 6th पॉइंट आता है को प्राइम नंबर एंड 7th पॉइंट ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान से समझना क्या होते हैं प्राइम नंबर। आप एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको आप बोलते हो अभाज्य संख्या। क्या बोलते हो, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके बस 2 ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। दैट मीन्स अगर आप समझ लो कोई नंबर लिए 3 नंबर लिए, ठीक है, इसका फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा, मतलब कि ये नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा अदर, या तो 1 से होगा या तो 3 से होगा। 1 एंड 3 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज आपका आया 5 आपका जो नंबर है, या तो ये 1 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, मतलब कि 5 के जो फैक्टर्स हैं या तो 1 होंगे या तो 5 होंगे, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आप अगर एग्जांपल में लेते हो 7, दैट मीन्स या तो ये 7 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा। आप एग्जांपल में ले सकते हो 11 ही ले लो, ठीक है, आप 1 ले लो, 11 ले लो। मतलब क्या है कि प्राइम नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, तो वो सारा होता है प्राइम नंबर, जो बस या तो 1 से कट हो, 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो। बस समझ में आई। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसकी हिंदी से पता चल रहा है कि वो विभाजित हो। आप अगर लेते हो भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9, ठीक है। 4 आपका ध्यान समझना, 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, मतलब कि जो मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब कि जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बना है उसको आप बोलते हो कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। आपका ये 1 से भी कट होगा, 2 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा। 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, मतलब कि 4 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज 6 के 1 से भी कट होगा, 2 से भी कट होगा, 3 से भी कट होगा एंड 6 से भी कट होगा। मतलब क्या समझ रहे हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर में। बात समझ में आई। अगर आपका 8 है, 1 से कट होगा, 2 से कट होगा, 4 से होगा, फिर 8 से भी होगा, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर है ना, दैट्स क्लियर। आप बोल सकते हो कि दिस इज कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप देख रहे हो ये तो 3 5 7 11 हो गया, ये 4 6 8 9 हो गया, बट एक क्वेश्चन वो बनता है कि 2 क्या है, 2 प्राइम है कि 2 कंपोजिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो आप बोल सकते हो 2 ऑलवेज प्राइम नंबर। क्या है, 2 हमेशा प्राइम नंबर होता है। क्यों होता है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये 2 है ना, 2 या तो 1 से कट होगा या फिर 2 से कट होगा। 1 2 के अलावा 2 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, दैट मीन्स 2 इज ऑलवेज प्राइम नंबर। 2 हमेशा प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बनता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऐसी नंबर बताओ जो आपका इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो आपका हमेशा आंसर 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, मतलब कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। आप बोलोगे 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 एक ऐसी संख्या जो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्लियर है। हाँ, वो 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सेकंड ये कि इवन प्राइम नंबर, ऑलवेज 2। क्लियर।
ये एक एक नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसका एक ही मतलब है जिसका HCF 1 आए। HCF मीन्स की मौस, HCF 1 आए, दैट्स मीन्स दिस इज ऑलवेज को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप ले लो 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखना ध्यान से, कभी आप इसका HCF फाइंड करोगे ना, हमेशा इसका HCF 1 आएगा। जिसका भी HCF 1 आए वो हमेशा आपका सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, लास्ट आते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, कोई भी नंबर हो उसके बीच में एक सम संख्या है, एक इवन नंबर हो। आप देखो अगर है 3 5, ठीक है, इसके बीच में 4 आया, 4 आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। आप मान लो ले सकते हो आप 7 9, आप ले सकते हो 11 13, आप ले सकते हो 17 एंड 19। ध्यान से समझना, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, जिसका HCF 1 होता है वो आप पढ़े हो सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़े हो ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। दो कोई भी नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, दो नंबर हो, दोनों के बीच में एक सम नंबर, सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर आए। यहाँ पे आप लिए 7 9, इसके बीच में 8 आया है ना, 8 क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। यहाँ पे ले रहे हो 11 13, बीच में क्या आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब कि 11 13 आपका ट्विन प्राइम नंबर है। 17 19 लिए, इसके बीच में क्या आ रहा है 18 आ रहा है, दैट मीन 17 19 इज ट्विन प्राइम नंबर। अभी आज क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लो, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो नया, एक बार लास्ट में आप रिवाइज करो पढ़े क्या हो। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। साथ साथ मेरे बोलते जाओ, आपको रिवाइज होगा, आपको लर्न होगा, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड इज आप पढ़े हो होल नंबर, होल नंबर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड स्टार्ट कहाँ से होता है 0 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, मीन्स की इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो। ठीक है, थर्ड आप पढ़े हो इंटीजर्स, देर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। जीरो क्या है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इसके बाद आप क्या पढ़े प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहता है अभाज्य संख्या जिसके बस 2 ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि आप ले सकते हो 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है उसका भी आंसर 2 ही होगा, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आप पढ़े कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाज्य संख्या, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो होता है आपका कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। जैसे आप ले सकते हो 4 6 8 9 10, आप 9 लिए, इससे कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, बस समझ में आई। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ना, दैट मीन्स दिस इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या पढ़े आप को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, जिसका HCF ओनली 1 होता है वो आपका होता है को प्राइम नंबर, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट पढ़े ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या 3 5 7 9 11 13 17 19, जिसके बीच में एक सम संख्या आता है वो आपका हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। दैट्स क्लियर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में आप जरूर से जरूर आप कमेंट करो। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आती है, आप खेल के माध्यम से गेम के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत से ईजी होता है। बाकी ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक इसके नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।